चाणक्य आर्ट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हेलो स्टूडेंट, आज से अपने कोचिंग का यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है चाणक्य आर्ट्स क्लासेस। आज हम लोग हिस्ट्री का एक सेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा। सिंधु घाटी वासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा लोहा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। हड़प्पा वासी में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो इसके आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता। इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज। धर्म की शुरुआत किसने किया था? तो अशोक। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो गुप्त काल में आने वाला चीनी यात्री होगा फाहियान। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो 18। महाभारत की रचना किस भाषा में हुआ है? तो सरल संस्कृत है, तो संस्कृत हो जाएगा। श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार किया? तो भागवत गीता पर विचार आपको महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, इनमें से सभी लोगों ने किया था। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध हो जाएगा जैन धर्म। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो इसका हो जाएगा ब्रह्मचर्य, यानी ब्रह्मचर्य। पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांत दिए थे और एक सिद्धांत जो महावीर ने जोड़ा वो था ब्रह्मचर्य, 5वां। आयन अकबरी के लेखक कौन है? तो अबुल फजल हो जाएगा। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तो तंबाकू का सेवन किया बाबू अकबर। अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1583। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो बाबर। फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया? तो अकबर। अकबर ने दीन इलाही कब प्रारंभ की? तो 1581 82। तो 81 नहीं है तो आप 82 लगा सकते हैं, 82। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम समय कहाँ बिताया? तो औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम समय
है आपको दक्षिण भारत में। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? ये हुआ जीएस लीबीदेव को कहा जाता है। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो हम्पी नगर है विजयनगर साम्राज्य से। गोपुरम का संबंध किससे है? तो गोपुरम का संबंध है आपको मंदिरों से। ये मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता था विजयनगर साम्राज्य में। निम्न में से महिला संत कौन थी? तो मीरा, अंडाल, कराइकल, इनमें से सभी। तो ये सभी हो जाएंगी। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो कबीर, रैदास, मीरा, गुरु नानक। तो इसमें हो जाएगा गुरु नानक। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह हो जाएगा अजमेर। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से था? तो ये थे आपके चिश्ती सिलसिले से। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो इब्न बतूता ने अपनी अरबी भाषा में लिखा था। अलबरूनी किसके साथ भारत आया? तो अलबरूनी आया था मोहम्मद गजनवी के साथ भारत। संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो संथाल विद्रोह 1855 है होगा, लेकिन इसे 53 है, तो इसमें आप लोग डी को कर लीजिए 55, तो आंसर हो जाएगा, यानी इसको बना देना है, इसको 55 कर देना है और ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कॉर्नवालिस कोड कब बना था? तो कॉर्नवालिस कोड बना था आपको 1793 में, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बनाया गया था। महलबारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? तो महलबारी व्यवस्था लागू किया गया महलबारी, ये है आपको मार्टिन वर्ड द्वारा। पटना में 1857 के विद्रोह का जनक किसे माना जाता है? तो पटना में माना जाता है आपको पीर अली को। जब आपको जगदीशपुर बोले तब कुंवर सिंह लगाइएगा। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो 1857 के विद्रोह के वैसे तो अनेक कारण थे, लेकिन अगर तत्कालीन कारण की बात करें तो चर्बी वाला कारतूस था। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द ग्रेट, ये है आपका अशोक मेहता। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया 1510 में। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली थे वास्को डी गामा। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो 7 द्वीप का नगर आपको बम्बई को कहा जाता है। फोर्ट विलियम किस शहर में है? तो फोर्ट विलियम बताए तो कोलकाता। गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तो गेटवे ऑफ इंडिया है आपको इंडो सार सैनिक शैली। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो चंपारण बिहार का एक जिला है, तो बिहार से। असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो 1942 यानी 8 अगस्त 1942 को हुआ था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा दिया था आपको सुभाष चंद्र बोस। इनका और नारा था तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद, ये सारे नारा को सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो बंगाल विभाजन की घोषणा कर्जन द्वारा 1905 में किया गया था। दांडी किस राज्य में स्थित है? तो दांडी आपको गुजरात का यानी गुजरात में स्थित है। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था।
द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था आपको 1 सितंबर 1939 को, और ये 2 सितंबर 1945 को खत्म हुआ था। अगर एक्यूरेट बात करें तो 6 वर्ष 1 दिन चला हुआ था, लेकिन आप 6 वर्ष भी याद रख सकते हैं। पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो पाकिस्तान शब्द चौधरी रहमत अली। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपको बाबा साहेब अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर थे। पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खां थे। तो बच्चों आज 50 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, ठीक है ना, अगले वीडियो में आगे करवा दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।